और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे रीजनिंग का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कथन या निष्कर्ष। हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात को हमेशा पढ़ लें कि जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आपकी किसी चीज़ में दिलचस्पी होगी। अगर हमें पढ़ाई में दिलचस्पी है, पास्ट में आपके 80% आए हैं कि 90% आया है, डजेंट मैटर। वह यह इंडिकेट करता है कि उस ड्यूरेशन में आपने मेहनत किया था तो आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन एक कंपटीशन की तैयारी है, जो 40% लाया है ऐसा न सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी 40% यह इंडिकेट करता है कि आपने उस ड्यूरेशन में मेहनत नहीं किया है। अगर उसी मेहनत को अभी भी बरकरार रखोगे तो 40% आएगा, जबकि सिलेक्शन होता है 80-85% पे, 70% पे। तो अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें इस ड्यूरेशन में मेहनत करना पड़ेगा। 80-90% वाला भी अगर इस ड्यूरेशन में मेहनत नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी थ्योरी है। इस थ्योरी जो सबके लिए वैलिड है। दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑल पीपल, नॉट फॉर सिंगल। इफ वांट टू अचीव एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी फॉर डू वर्क। ठीक है, अगर आपने काम करने के लिए तैयार हैं, ऑफकोर्स यू विल अचीव एवरीथिंग्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यह सोचना है कि अपने आप को कैसे हम उसके लिए प्रिपेयर करें। हाउ मेक माई सेल्फ फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें यह क्या करना है कि कैसे मेहनत करें। मेहनत करने का एक ही तरीका है कि जो 24 आवर्स सबके पास होता है, हमें 6 से 7 घंटे एवरीडे मेहनत करना है और ईमानदारी से करना है। हमें सीखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें कैसे अटैम्प्ट करेंगे, आखिर अटैम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हमने उस टॉपिक को नहीं सीखा, हमें उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन से पीछे हट जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप माइंड करके रखो कि अगर आपने पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत नहीं किया तो जो आप सबको, ये स्टूडेंट सबको रोजगार देते हैं, एक शिक्षक को, एक रूम ऑनर को, एक ट्रांसपोर्ट को, एक मेस वाले को, एक रेस्टोरेंट को, एक कपड़े वाले, हर चीज़ को रोजगार देते हैं। लेकिन वही 4 साल 5 साल बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार हो जाता है। तो इस बात में सोचो कि आपकी दिलचस्पी इस पढ़ाई कंपटीशन में है कि नहीं है। नहीं है तो दूसरा काम करो, क्योंकि जीवन बहुत ही खूबसूरत है। यह मिला है काम करके सुख से जीने के लिए। प्रेशर कुकर की तरह टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि जैसे एक रेवाड़ी गा रहे हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। कथन हमारा दिया हुआ है कि अगर कोई एक गांव है, मान लो रेवाड़ी, रामपुर, कोई भी गांव है, उस गांव की जो लड़कियां हैं, लड़कियां और शिक्षा के बीच में एक सबसे बड़ी बाधा है कि उस गांव से परिवहन की साधन की बहुत ही कमी है। और परिवहन की साधन की कमी है, जिस वजह से उन लड़कियों के बीच और शिक्षा के बीच एक बहुत बड़ी बाधा है। अब निष्कर्ष हमें दिया हुआ है कि उस गांव के हर लोगों की परेशानियां हैं। उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, हर लोगों की बहुत ही परेशानियां हैं। सेकंड दिया हुआ है कि उस गांव से जो स्कूल है वो पैदल जाने की दूरी पे नहीं है। यानी कहने का मतलब है, उस गांव से जो स्कूल की दूरी है, उस स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल जाना संभव नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा हमारा पॉइंट सही है। इसके लिए पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। कथन दिया हुआ है, हाल की एक रिपोर्ट इस तथ्य को, हाल की एक रिपोर्ट इस तथ्य का संकेत करती है, इस तथ्य का संकेत करती है, तथ्य का संकेत करती है कि रेवाड़ी गांव की लड़कियां रेवाड़ी गांव की लड़कियां और अच्छी शिक्षा के बीच बाधा है और अच्छी
शिक्षा के बीच बाधा है। इलाके में एकमात्र स्कूल को जाने इलाके के एकमात्र स्कूल में जाने और आने के लिए परिवहन की कमी है। और आने के लिए परिवहन की कमी है। निष्कर्ष निकल रहा है निष्कर्ष दिया हुआ है, रेवाड़ी में रहने वाले हर एक व्यक्ति यात्रा में कठिनाइयों का सामना करता है। रेवाड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति यात्रा में कठिनाइयों का सामना करता है। यात्रा में कठिनाइयों का सामना करता है। सेकंड हमारा दिया हुआ है निष्कर्ष, रेवाड़ी में स्कूल गांव से पैदल चलने योग्य दूरी पर नहीं है। रेवाड़ी में स्कूल गांव से पैदल चलने योग्य दूरी पर नहीं है। चलने योग्य दूरी पर नहीं है। दिया हुआ है ऑप्शन ए फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको देखें और समझें। हम किसी भी चीज़ को तभी समझ सकते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो, हम ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। अगर हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगी और हम चाह के भी उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमारा कथन दिया हुआ है कि हाल की एक रिपोर्ट इस तथ्य का संकेत करती है कि रेवाड़ी गांव की लड़कियां, यहाँ नोटिस करो, रेवाड़ी गांव की लड़कियां और अच्छी शिक्षा के बीच बाधा है। यानी रेवाड़ी गांव की लड़कियां हैं और शिक्षा के बीच क्या है, बाधा है। इलाके के एकमात्र स्कूल में जाने और आने के लिए परिवहन की कमी है। यानी स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेवाड़ी गांव की लड़कियां और शिक्षा के बीच एक बाधा है। यानी हमें यह नहीं बता रहा है कि लड़के के बीच में ऐसा, अगर रेवाड़ी गांव ऐसा बोलता है कि हमारे गांव के बीच बच्चों की शिक्षा और बच्चों के बीच बाधा है, बच्चों करने का इन द सेंस है कि उसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, लेकिन ओनली फॉर इंडिकेट गर्ल्स। हमें इस पर ध्यान देना है। ध्यान यह देना है कि यह स्टेटमेंट बता रहा है कि रेवाड़ी गांव की लड़कियां और शिक्षा के बीच बाधा है, क्योंकि एकमात्र जो स्कूल है वहां आने जाने के परिवहन की क्या है, कमी है।
अब इस कथन के द्वारा जो हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष का मतलब होता है, हम यह समझ लें कि हमने कोई पेपर दिया, पेपर देने के बाद फाइनली अगर हमारे 100 में 85 मार्क्स आ गए या 80 आ गए, इट मीन्स हमारा नंबर आ गया है, यानी निष्कर्ष हमारे सामने आ चुका है। लेकिन हमने पेपर दे दिया, हमसे पूछेगा कि पेपर कैसा गया, तो हर कोई बोलता अच्छा गया। कितने नंबर आ सकते हैं? प्रोस्पेक्ट 90, 95, 99 भी आ सकते हैं। तो आ सकते हैं लेकिन आया नहीं है, ठीक है, वो अनुमान होता है, लेकिन यह निष्कर्ष है। हमने पेपर दिया, रिजल्ट आ गया, हमने देख लिया कि हमने इतने में इतने नंबर आया है। निष्कर्ष में अनुमान में अंतर होता है। अब इसमें हमारा दिया हुआ है कि रेवाड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति यात्रा की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि लड़कियों और एकमात्र स्कूल, यानी लड़कियों और स्कूल जाने के लिए जो रूट है उस पर जो ट्रांसपोर्ट की है वो क्या है, बहुत ही कमी है, जिस वजह से लड़कियाँ स्कूलों जाने में उनको क्या होती है, बहुत ही कमी होती है। लेकिन यह नहीं कहा है कि रेवाड़ी गांव से कहीं भी जाने के लिए लोगों को दिक्कत हो रहा है, और केवल इंडिकेट कर रहा है ओनली फॉर गर्ल्स, यानी लड़कियों को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ निष्कर्ष बताया है कि रेवाड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति को परिवहन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को परिवहन का सामना करना पड़ता है। यानी रेवाड़ी गांव से दूर एकमात्र स्कूल है, यानी एक स्कूल है, उस स्कूल के रूट में जाने के लिए वो भी केवल लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है, लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं बता रहा है, केवल क्या बता रहा है, यहाँ पे एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है, वह कर रहा है लड़की और शिक्षा के बीच। तो सारे व्यक्ति को परिवहन का कठिनाई हो रही है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कथन के अनुसार बताना है। कथन में केवल लड़की दिया हुआ है, सारे लोग को नहीं दिया हुआ है। सेकंड है, रेवाड़ी में स्कूल गांव से पैदल चलने योग्य दूरी पर नहीं है। पैदल चलने योग्य दूरी पर नहीं है, यानी हमें रिलेशन बता रहा है कि जो जितनी भी लड़कियां हैं उस लड़की और शिक्षा के बीच में हमारा बाधा है। उसका सबसे मेन कारण क्या है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, यानी आने जाने की कमी के चलते लड़कियां बोल रहे हैं, बच्चे तो बोल नहीं रहा है। जैसे बच्चे बोलते हैं तो उसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, लेकिन केवल लड़कियां बोल रहा है। यानी जो रेवाड़ी में स्कूल गांव से पैदल चलने योग्य दूरी पर नहीं है, यानी लड़कियां की एक लिमिट होती है कि इतनी दूरी पे पैदल जा सकती हैं, उससे ज़्यादा दूरी पे डेली अप डाउन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। यानी पैदल चलने योग्य जितनी स्कूल और गांव की दूरी है वह दूरी पैदल चलने के योग्य नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही इस कथन के अनुसार निष्कर्ष आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। आप देखो यहाँ पे कोई भी देखेगा कहेगा कि यहाँ पे शिक्षा की कमी हो रही है, तो हो सकता है हर लोगों को कमी हो। तो जो क्वेश्चन हमें पूछे, जो कथन दिया हुआ है, उस कथन के अनुसार कौन कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, उसी निष्कर्ष को सही करना है। तो इसलिए इसमें मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सोचना जरूरी है, उसके एनालिसिस करना जरूरी है। जब एनालिसिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसलिए आप लोग लग जाएं और मेहनत करें। पास के मार्क्स यह डिपेंड नहीं करता है कि 40% है कि 90% है। अभी प्रेजेंट में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कितना मेहनत करता है वो उतना जल्दी सिलेक्शन करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो सिलेक्शन से कोसों दूर रहेगा। 3 साल 4 साल 5 साल क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, आखिर बैक टू पवेलियन ही जाना है, यानी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो अभी से आप डिसाइड कर लो कि कंपटीशन तैयारी करना है तो मेहनत करना है। अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा काम करो, काम की कमी नहीं है। ओके, थैंक यू।